कभी तुमने सोचा है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपनी जन्नत में खुद बुलाएगा? दुनिया की भाग दौड़ में हम सब एक ही तलाश में हैं, काश मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 निशानियां बताने वाला हूं जो जन्नत वालों के दिलों में होती हैं। वो निशानियां 7 जिन्हें सुनकर इंसान की रूह हिल जाती है और दिल कहता है, या अल्लाह, ये निशानियां मुझ में भी पैदा कर दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम चाहते हो कि इस तरह की दिल जगा देने वाली, रूह बदल देने वाली हर वीडियो तुम तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात किसी एक इंसान की पूरी तकदीर बदल दे। कभी रात के ऐसे खामोश लम्हात आते हैं जब इंसान अपने आप से एक सवाल करता है, क्या मैं जन्नत के काबिल हूं? यह सवाल इतना नरम, इतना गहरा और इतना दर्द भरा होता है कि कई बार इंसान सिर्फ इसी एक सोच के साथ रोने लगता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हर इंसान ये चाहता है कि उसका रब उससे राजी हो जाए, उसे वो मुकाम मिल जाए जहां न दुहक है, न तकलीफ, न जुदाई, न गम, बस सुकून, सिर्फ सुकून। लेकिन ये मुकाम मिलता किसे है? हर उस दिल को जिसमें नरमी होती है, और यही है जन्नत वालों की पहली निशानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी ने बार बार तोड़ा, लोगों ने धोखा दिया, हालात ने पीछे धकेल दिया, लेकिन उनके दिल की नरमी कम नहीं हुई, बढ़ गई। उनके दिल में हमेशा दूसरों के लिए जगह रहती है। उनके चेहरे पर रहम, आंखों में मोहब्बत और बात में खैर होती है। ये लोग गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। अल्लाह ऐसे दिलों को पसंद करता है क्योंकि ये दिल जन्नत की खुशबू रखते हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाह नरमी करने वालों से मोहब्बत करता है और सख्त दिल इंसान अल्लाह से दूर होता है। जन्नत वो जगह है जहां दिल के नरम इंसान रहेंगे। वो लोग जो दूसरों की तकलीफ महसूस करते हैं, जो किसी गरीब को देखकर दिल से परेशान होते हैं, जो किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, जो दूसरों के गुनाहों पर हंसने के बजाय उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसा दिल अल्लाह के नजदीक सबसे अजीज दिल होता है। नरम दिल होना कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ये निशानी जन्नत वालों में जरूर होती है। दूसरी निशानी वो निशानी है जिसके बिना कोई इंसान जन्नत के करीब नहीं जा सकता, और वो है माफ कर देना। कायनात में सबसे मुश्किल काम यह है कि आप किसी ऐसे शख्स को माफ कर दें जिसने आपको तोड़ा हो, जिसने धोखा दिया हो, जिसने आपकी नरमी को कमजोरी समझा हो, जिसने आपका दिल जख्मी किया हो। फिर भी आप दिल से कहें, ए अल्लाह, मैं उसे माफ करता हूं, तू भी मुझे माफ कर दे। ये जुमला संगदिल लोग नहीं कह सकते। ये सिर्फ वही कह सकता है जिसके दिल में जन्नत की रोशनी हो। जन्नत उन लोगों के लिए नहीं जो दूसरों के गुनाह याद रखते हैं, बल्कि उनके लिए है जो अपने दिल को नफरत से पाक रखते हैं। कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, आज मैं सिर्फ उन लोगों को माफ करूंगा जो दुनिया में दूसरों को माफ करते थे। सोचो, तुम्हारी एक माफी तुम्हें जन्नत का टिकट दे सकती है, और एक कीना तुम्हें जहन्नम के करीब भी ले जा सकता है। जिस शख्स का दिल माफ न करे, उसका दिल सुकून भी नहीं पाता और जन्नत भी नहीं पाता। लेकिन जिसने माफ करना सीख लिया, अल्लाह उसके दिल में इतनी रोशनी भर देता है कि दुनिया भी बदल जाती है, जिंदगी भी और आखिरत भी। अगर ये 2 निशानियां तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मौजूद हैं, तो समझ लो कि तुम जन्नत के रास्ते पर हो। लेकिन अभी 5 निशानियां बाकी हैं, और आगे आने वाली निशानियां इतनी ताकतवर, इतनी रूहानी और इतनी गहरी हैं कि इंसान का दिल कांप जाता है, गहरा, दर्द भरा और रूहानी होता जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जन्नत वाले वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया ने सबसे ज्यादा तोड़ा होता है। निशानी नंबर 3, मुश्किल वक्त में सब्र करना। सब्र ये लफ्ज़ छोटा है, लेकिन इसके अंदर पहाड़ों से ज्यादा वजन छुपा है। सब्र उस वक्त नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। सब्र उस वक्त होता है जब तुम टूट रहे होते हो, रो रहे होते हो, दिल बिखर रहा होता है, दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, लेकिन तुम अल्लाह का हाथ छोड़ते निस पास से नहीं।
चाहे कैसी भी तन्हाई हो, कोई भी मुश्किल हो, रिज़्क कम हो जाए, दिल टूट जाए, चेहरे पर थकन हो, फिर भी इंसान कहे मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये जुमला जन्नत वालों की पहचान है। अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों का अज्र बेहिसाब है। बेहिसाब, सोचो, वो अज्र जो लिखा ही नहीं जाता, वो नेमतें जो नापी ही नहीं जा सकती, वो मुकाम जो सिर्फ खास बंदों के लिए है, वो सब्र करने वालों का है। तुम्हारा हर आंसू जन्नत के दरवाजों पर जमा होता है। जिंदगी की हर तकलीफ कयामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बनेगी। निशानी नंबर 4, तन्हाई में अल्लाह को याद करना। हर इंसान अल्लाह को लोगों के सामने याद कर लेता है, लेकिन जन्नत वाले वो होते हैं जो तन्हाई में अल्लाह के करीब होते हैं। जब सब सोते हैं, वो जागते हैं। जब दुनिया चीख रही होती है, उनका दिल खामोश सजदे में होता है। वो लोग जिन्हें न जाहिरी इबादत दिखानी है, न दुनिया को बताना है, न कोई नाम कमाना है, बस अल्लाह से दिल लगा बैठे हैं। रात के एक लम्हे में जब आंख से एक आंसू गिरता है और दिल कहता है, ए अल्लाह मैं थक गया हूं, तो अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वो बंदे हैं जिनका दिल अल्लाह से बातें करता है, जो अल्लाह को ऐसे पुकार लेते हैं जैसे कोई असीम है, और अल्लाह भी उन्हें ऐसे जवाब देता है जैसे कोई महबूब हो। ये लोग क़यामत के दिन नूर के साथ उठाए जाएंगे। निशानी नंबर 5, हलाल कमाई पर कनारत, शुक्र, सच्चाई। जन्नत वाले लालची नहीं होते, वो थोड़ा होने पर भी शुक्र करते हैं। उन्हें हराम के दरवाजे खुले नजर आते हैं, लेकिन वो गुजर नहीं जाते। दुनिया कहती है झूठ बोल लो, वो कहते हैं मेरा अल्लाह देख रहा है। दुनिया कहती है हराम ले लो, वो कहते हैं मेरा रिज़्क अल्लाह ने लिखा है। जन्नत ऐसे लोगों के लिए बनी है जिन्होंने हलाल को तरजीह दी, सच बोला, अमानतदारी की और थोड़े में भी खुश रहे। ऐसे लोगों का रिज़्क कम नहीं होता, रिज़्क पाक होता है, और पाक रिज़्क जन्नत के दरवाजे खोल देता है। अगर ये 3 निशानियां तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, या तुम उन्हें पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम जन्नत के रास्ते पर हो। लेकिन अब भी आखिरी 2 निशानियां बाकी हैं, जो जन्नत वाल की सबसे बड़ी पहचान है, और जो सुनकर इंसान का दिल कांप जाता है। निशानी नंबर 6, लोगों को फायदा पहुंचाना जन्नत वालों का किरदार। अल्लाह के सबसे महबूब बंदे वो हैं जो दूसरों के खुशी आसानियां पैदा करते हैं। इंसान समझता है कि जन्नत सिर्फ नमाज, रोजा, जिक्र से मिलती है, लेकिन जन्नत का रास्ता लोगों के दिलों से होकर जाता है। जन्नत उनके लिए है जो किसी भूखे को खाना दें, जो किसी गरीब का हाथ पकड़ लें, जो किसी बीमार की तीमारदारी करें, जो किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे दें, जो किसी को दुहक में देखकर दिल से तकलीफ महसूस करें। ये छोटे छोटे काम आसमानों पर बहुत बड़े बन जाते हैं। नबी ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। जन्नत का वीआईपी रास्ता वही लोग पाते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। निशानी नंबर 7, अल्लाह से उम्मीद रखने वाले। और ये जन्नत वालों की सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक निशानी है। वो लोग जो टूट जाते हैं, जो गुनाह कर बैठते हैं, जो जिंदगी में सैकड़ों गलतियां कर लेते हैं, फिर भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ते। वो कहते रहते हैं मेरा रब बहुत रहीम है, वो मुझे माफ कर देगा, वो मुझे फिर उठा लेगा। ये उम्मीद जन्नत का रास्ता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, अगर तुम जमीन भर गुनाह लेकर भी आओ और मायूस ना हो, तो मैं आसमान भर रहमत के साथ माफ कर दूंगा। बस शर्त यह है कि उम्मीद न टूटे। मायूसी शैतान की तलवार है, उम्मीद अल्लाह का नूर है। जो बंदा टूटकर भी अल्लाह से उम्मीद रखता है, अल्लाह उसे कभी झाया नहीं करता। अगर इन 7 में से एक भी निशानी तुम्हारे अंदर है तो खुश हो जाओ, तुम जन्नत के करीब हो। और अगर इनमें से कोई निशानी अभी तुम में नहीं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज से, इसी लम्हे से उन्हें अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दो, क्योंकि जन्नत कामिल लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो अपनी कमजोरियों के बावजूद अल्लाह की तरफ चलते रहते हैं।
गर कर उठते रहते हैं और कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। तुम बस चलते रहो, अल्लाह तुम्हें एक दिन वहां पहुंचा देगा जहां न कोई गम होगा, न जुदाई, न थकन, सिर्फ सुकून, सिर्फ रहमत, सिर्फ जन्नत। और जाने से पहले अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, तुम्हें रुला गई हो या तुम्हारी जिंदगी के किसी गोशे को छू गई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तुम्हारा एक शेयर किसी एक दिल की तकदीर बदल सकता है।